तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस के में। तो चलिए आ गए हैं अगला टॉपिक लेकर। क्या है अगला टॉपिक? प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ के प्रकार। मतलब पदार्थ के कितने टाइप होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें गुजर सकती है या फिर नहीं गुजर सकती, या फिर कुछ प्रकाश की किरणें गुजरती है और कुछ प्रकाश की किरणें नहीं गुजरती है। तो जब भी अगर हम किसी प्रकाश स्रोत से दूसरे पदार्थ के ऊपर उस पर प्रकाश डालें तो उसमें तीन स्थिति में से कोई ना कोई स्थिति हमें देखने को मिलती है। कोई प्रकाश ऐसा होता है कि जब उस पर हम लाइट जलाते हैं तो इस पार से उस पार प्रकाश की किरणें चला जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और कुछ पदार्थ ऐसा होता है कि जब प्रकाश की किरणें उनसे हम गुजारते हैं तो कुछ पार हो पाती है और कुछ पार नहीं हो पाते हैं, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ, ठीक है। और कुछ प्रकाश की किरणें ऐसा भी होता है कि जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में समझने वाले हैं। तो इसको तीन भाग में बांटा गया है। किसके आधार पे? प्रकाश के गमन के आधार पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के गमन के आधार पे पहला पदार्थ कौन सा है। तो पहला है हमारा पारदर्शी। कौन सा? पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रकाश उस पदार्थ से पार कर जाती है तो पदार्थ का नाम हुआ पारदर्शी। जैसे अगर कोई शीशा है, ठीक है, मतलब कोई कांच, ठीक है, जब इस पे हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश क्या होता है कि बिना कहीं इधर उधर भटके सीधे पार कर पा रही है, ठीक है। कांच से जब प्रकाश की किरणें पार कर पा रही है तो ये कांच हमारा क्या होगा? ये हमारा कांच हुआ पारदर्शी पदार्थ। अगर कोई साफ़ जल कहीं पे है, ठीक है, अगर उसमें हम प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, साफ़ जल में जब प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो प्रकाश की किरणें एकदम पार कर पा रही है, ठीक है, एकदम पार कर पा रही है। तो ये हमारा जल क्या हुआ? ये जल हमारा पारदर्शी पदार्थ हुआ। क्या? पारदर्शी पदार्थ हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि वैसा पदार्थ, क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार हो जाती है, पूर्णतः पार हो जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार हो जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच है, ठीक है, साफ जल इत्यादि, ये सब क्या है? ये हमारा पारदर्शी पदार्थ है। और कुछ पदार्थ ऐसा होता है, जैसे ये कांच था हमारा, इसको हम घस दिए, ठीक है, तो घसने से देखो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणों को हम भेजते हैं यहाँ से तो कुछ प्रकाश की किरणें देखो पार कर पा रही है और कुछ पार नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब आधा लगभग या ज़्यादा कम हो सकता है कि कुछ प्रकाश की किरणें पार कर पाती है और कुछ पार नहीं कर पाती है। तो आधा अधूरा पार कर पाती है, तो इसलिए इसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ। तो अगला हम देखते हैं कौन सा? पारभासी, ठीक है, पारभासी पदार्थ। नाम से लग रहा होगा पारभासी, मतलब कि कुछ प्रकाश की किरणें पार कर पाएगी और कुछ पार नहीं कर पाएगी। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई कागज़ है, ठीक है, मतलब कागज़ है और इसके ऊपर तेल डाल दिए, मतलब तेल गिरा हुआ है, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगा कि कुछ प्रकाश की किरणें पार कर पाएगी और कुछ प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाएगी, ठीक है, कुछ पार कर पाएगी और कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हमारा हो गया पारभासी पदार्थ। कौन सा? पारभासी, ठीक है, कौन सा? पारभासी। कौन सा पदार्थ? पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वैसा
पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार कर पाती है। क्या होती है? आंशिक रूप से पार हो पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो पाती है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। कौन सा? पारभासी। ठीक है, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखना, ये क्या था? घिसा हुआ कांच था। जब कांच को हम घस दिए तो यहाँ से आधा प्रकाश की किरणें पार कर पा रही थी और आधा पार नहीं कर पा रही थी। तो आंशिक रूप से कहने का मतलब यही हुआ कि आधा अधूरा, आधा पार कर पा रही है, आधा पार नहीं कर पा रही है। जैसे में इसका क्या उदाहरण देंगे? तो जैसे में यहाँ पे यही उदाहरण था, घिसा हुआ कांच, ठीक है, और तेल लगा हुआ कागज़, ठीक है। और कुछ प्रकार मतलब पदार्थ ऐसा होता है कि जिनसे जब प्रकाश की किरणें गुजारेंगे तो वो बिल्कुल भी अपने से होकर नहीं जाने देती है, एक भी प्रकाश की किरणों को पार नहीं होने देती है। उसको बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। कौन सा? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट हो गया, टेबल हो गया, कॉपी किताब जो भी कुछ है सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। जब इनसे प्रकाश की किरणों को भेजोगे, अब देखो जैसे यहाँ पे ये बोर्ड है, अगर देखो यहाँ से हम प्रकाश डालेंगे तो क्या इसको पार कर पाएगा? तो नहीं पार कर पाएगा। जब प्रकाश की किरणों को अपने से होकर नहीं जाने देता है तो इसलिए तो उसको बोलते हैं कि अपारदर्शी है, मतलब पार होने नहीं देता है, ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ यही था ना। इसको कैसे लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती है। क्या बोलेंगे कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी पार नहीं हो पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो कुर्सी, टेबल, किताब, ईंट इत्यादि, ठीक है। ये कैसा है? अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। अगर आदमी बोले तब कौन सा पदार्थ है? प्रकाश अगर इधर से डालेगा तो क्या पीछे से दिखाई देगा? पीछे से नहीं दिखाई देगा। तो क्या इसको बोल सकते हैं कि अपारदर्शी है, यानी कि जिस वस्तु पर अगर प्रकाश डालेंगे और पार नहीं कर पा रहा है तब क्या बोलेंगे कि अपारदर्शी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हमारे साथ अवश्य जुड़ें और लास्ट तक बने रहें ताकि आपको तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये हमारा चैप्टर में ही था, सिलेबस में ही था, ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें थी। आगे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।